रहमानिर्रहीम। आज जिस किताब का तारुफ करवाने जा रहा हूँ इसका नाम है तहज़ीरुल मुस्लिमीन मिन मियाँ बाब मिन अब्वाबिल हरम अल-मुसम्मा तबयीनुल महारिम। ये बड़ी मशहूर और मारूफ़ किताब है उलमा के माबेन, जिसके हवाले अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी मशहूर और मारूफ़ किताब हाशिया इब्न आबिदीन, जो हमारे दरमियान फतावा शामी के नाम से मारूफ़ है, उसके अंदर भी नकल फरमाएँ। इसी तरह दरस निज़ामी में एक किताब पढ़ाई जाती है नूरुल इज़ा, उसके ऊपर बेहतरीन हाशिया है हाशियतुत तहावी, उस किताब के अंदर भी इस किताब के हवाले मौजूद हैं। ये किताब अल्लामा सनानुद्दीन यूसुफ बिन अब्दुल्ला अल अमासी अल हनफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मायनाज़ तालीफ़ है, और ये वो पहली किताब है जिसके अंदर तफसीली तौर पर मुख्तलिफ़ कुतुब फ़िक़्ह, कुरानी आयात और मुख्तलिफ़ कुतुब अहदीस के अंदर जो चीज़ें हराम थी उन तमाम को यकजा करके एक किताबी सूरत में पहली दफ़ा 1000 हिजरी के अंदर अल्लामा साहब ने जमा किया और इसको किताबी शक्ल दी। ख़ुद मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब की वजह तालीफ़ बयान फरमाते हैं कि हमारे ज़माने में लोग सुस्ती और काहिली की वजह से अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात से रूगर्दानी करते हुए हराम चीज़ों का इर्तिकाब करते थे, दुनियावी लालच की वजह से, तमा की वजह से, और उलमा से दूरी इख्तियार करते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी किताब मुरतब कर दूँ जिसको पढ़ कर लोग अल्लाह तबारक व तआला की हराम करदा चीज़ों से इज्तनाब करें, यानी बचे, जिसके लिए मैंने इस किताब को मुरतब किया। और एक और वजह भी खुद फरमाते हैं कि हमारे ज़माने में कोई ऐसी किताब नहीं थी कि जिसके अंदर हराम चीज़ों को एक साथ जमा किया हुआ हो। बिलखुसूस कुरानी आयात के अंदर जो चीज़ें रब तबारक व तआला ने हराम बयान फरमाई है उन चीज़ों को एक जगह जमा नहीं किया था, लिहाजा मैंने इस किताब को मुरतब किया। इस किताब की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये वो पहली किताब है जिसके अंदर कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर जो बयान की गई तमाम मुहर्रमात चीज़ें हैं, यानी जो चीज़ें हराम हैं, उनको बयान किया गया है। नंबर 2, अहमियत का अंदाज़ा लगाने के लिए कि इस किताब के अंदर अहदीस नबविया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोशनी में ज़्यादातर हराम चीज़ों को जो आई हैं उनको भी जमा किया गया है। कमो बेश कुरान पाक की 560 आयात से माखूज़ हराम चीज़ों का बयान इस किताब के अंदर मौजूद है। इसी तरह 1027 के करीब हदीस मुबारका वो ली गई हैं इस किताब के अंदर कि जो हराम चीज़ों पर के बयान में हदीस मुबारका भी है अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबिहात, कि हलाल भी वाज़ेह है, हराम भी वाज़ेह है, और इन दोनों के दरमियान चंद उमूर मुतशाबिहात में से। इस किताब का जो मनहज है उस हवाले से चंद मारूज़ात अर्ज़ कर रहा हूँ। ख़ुद मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि सबसे पहले इन्होंने इस किताब को तकरीबन 98 के करीब अबवाब पर मुरतब किया है और उन अबवाब की चंद फसूल कायम की है। नंबर 2, आयत कुरानिया लेकर आते हैं, फिर हदीस नबविया उस बाब उस फसल के तहत लेकर आते हैं, और फिर उस आयत की शरह कुतुब तफसीर से करते हैं, और हर बाब के इख्तिताम पर और बाज़ फसलों के इख्तिताम पर मुसन्निफ़ खुद फरमाते हैं अल अस्मतु लिल्लाहि ताला। और इसी तरह मज़ीद इन्होंने आवाम की दिलचस्पी को बरकरार रखने के लिए इसके अंदर हश व ज़ायद चीज़ों से इज्तनाब बरतते हुए खैरुल कलामी मा कल्ला व दल्ला का मुज़ाहिरा फरमाते हुए मुख्तसर और जामे माने कलाम फरमाया है। इस किताब के जो मसादिर हैं वो तकरीबन 6 हैं। चले आए उनकी वो मैं आपकी समातों की नज़र करता हूँ। सबसे पहले कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह आयत करीमा लेकर आते हैं। उसके बाद उसकी तफसीर जो करते हैं वो 3-4 जो मशहूर तफसीर की कुतुब हैं उससे करते हैं। नंबर 1 तफसीर बेज़ावी जो हमारे मदारिस के निसाब में आज भी पढ़ाई जाती है। उसके बाद अल-लुबाब फ़ी उलूमिल किताब, इस किताब से उस आयत की तफसीर बाज़ मकामात पर इरशाद फरमाते हैं, और बाज़ मकामात पर अल-जामे लिल अहकामिल कुरान जिसको तफसीर कुर्तुबी के नाम से भी आप लोग जानते हैं उससे बयान करते हैं, और बाज़ मकामात पर उस आयत की तफसीर अल-मुहर्रिरुल वजीज़ फ़ी तफसीरिल किताबिल अज़ीज़ से बयान फरमाते हैं। तीसरे नंबर पर तफसीर की कुतुब के बाद कुतुब हदीस से हदीस मुबारका नकल करते हैं, जो हदीस की मशहूर किताब है अत-तरग़ीब व तरहीब इमाम मुंज़िरी शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह की, उससे लेकर आते हैं। और इसके अलावा सहीहैन से ज़िक्र करते हैं, सुनन की जो किताबें हैं उससे हदीस को ज़िक्र करते हैं, और मुस्तदरक और मुस्नद भी इसके अंदर शामिल है। मज़ीद कुतुब फ़िक़्ह के अंदर से जो चौथे नंबर पर जो मज़हर है इसका कुतुब फ़िक़्ह है। चूँकि मुसन्निफ़ हनफ़ी मसलक थे, लिहाजा जो फ़िक़्ह हनफ़ी की मशहूर किताबें हैं उससे आयत के हदीस और तफसीर के बाद कुतुब फ़िक़्ह से अक़वाल उलमा को ज़िक्र करते हैं। कौन कौन सी किताबों से ज़िक्र करते हैं? शरह कुदूरी से लेकर आते हैं, दुर्रुल हुक्काम से, शरह इब्न हुमाम से, फ़तावा काज़ी ख़ान से, फ़तावा तातार ख़ानिया, फ़तावा बज़ाज़िया और फ़तावा अहले समरकंद से चौथे नंबर पर इन अक़वाल को ज़िक्र करते हैं कि जो हराम चीज़ों के बयान में। पाँचवें नंबर पे कुतुब शरह हदीस से, यानी जो हदीस मुबारका की जो शुरुआत लिखी गई हैं उनमें से कौन सी शुरुआत से मुसन्निफ़ ने इस्तिफ़ादा किया है।
پہلے نمبر پہ شرح صحیح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سے استفادہ کرتے ہیں، دوسرے نمبر پہ شرح المصابی للطوربشتی اس کتاب سے استفادہ کرتے ہیں، چوتھے نمبر پہ شرح مشکات لمظہر الدین اس سے استفادہ کرتے ہیں، پانچویں نمبر پہ شرح مشکات للطیبی اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور چھٹے نمبر پر مختلف کتابوں سے رقیق ابواب، رقیق چیزیں، رقیق نکات لے کر آتے ہیں تاکہ پڑھنے والا ان حرام چیزوں سے بچتا رہے۔ تو جو رقیق باتیں یا دیگر جو کتابیں ہیں ان میں سے چند کے نام میں عرض کر دیتا ہوں، جیسے المدخل الی شرح شریف، شرح زین العرب، اسی طرح الملل والنحل سے عبارتیں ذکر کرتے ہیں۔ یہ وہ پہلی کتاب ہے کہ جو حرام چیزوں کے بیان پر لکھی گئی ہے، کیونکہ ہر مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال چیزوں کی معرفت اور اسی طرح اس کے جو حرام چیزوں کی معرفت ہے یہ ضروری ہے، اس کا جاننا ضروری ہے، اور رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں رب تبارک و تعالیٰ ہمیشہ حرام چیزوں کے ارتکاب سے محفوظ و مامون رکھے۔ اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر نظر آ رہا ہے اس پر آرڈر دے کر گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ، خدا حافظ۔